4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के बॉर्डर्स के किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर से उखड़ रहे हैं आंदोलनकारियों के टेंट और तंबू। घर वापसी से पहले किसान दिल्ली से पंजाब तक फतेह मार्च निकाल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने खाया है आखिरी लंगर। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सबसे आखिर में खाली होगा गाजीपुर बॉर्डर। 3 से 4 दिन में पूरी तरीके से रवाना हो जाएंगे किसान। गाजीपुर से करीब 60% किसान रवाना हो चुके हैं। 15 दिसंबर तक खाली हो जाएगा पूरी तरीके से बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज सुबह टिकरी बॉर्डर खाली करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद रहे हैं अपना सामान। सुबह से ही टिकरी से निकल रहे हैं किसान। किसानों के चेहरे पर दिखाई दे रही है जीत की बड़ी खुशी। देर रात किसानों ने मनाया जश्न और दिल्ली से निकलकर किसान नेता अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जाकर अपना आशीर्वाद लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। टिकरी बॉर्डर पर हाईवे 44 पर बने किसानों के मकानों की ईंटों से आंदोलन में मारे गए किसानों के स्मारक का होगा निर्माण। किसानों की विजय वापसी पर कई जगहों पर जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। दिल्ली से लौटे किसानों का स्वागत करेगी पंजाब सरकार, ये बड़ी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यमुनानगर के टोल पर आंदोलन में शामिल महिलाएं घर जाने के लिए खुशी से झूमती गाती नजर आई हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। महिलाओं का यह कहना है कि जंग जीतने के बाद किसान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जिसमें महिलाएं नाचती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। बहराइच श्रावस्ती से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण में 9,800 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस परियोजना से तकरीबन 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। किसानों को बड़ा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और बड़ी खबर। बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के पैसे का दुरुपयोग किया है। सरयू नहर परियोजना को जानबूझकर लटकाया गया जिससे कि जनता के पैसे का नुकसान हुआ। मोदी ने कहा कि परियोजना की लागत उस वक्त 100 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 2021 में 9,800 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज। बलरामपुर में नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आजादी के बाद से पूर्वी यूपी उपेक्षित रहा है लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में सूरत लगातार बदल रही है, विकास बढ़ रहा है आगे की तरफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 100% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। सुरजेवाला जयपुर में कल होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर हमेशा एक्टिव रहे हैं और कृषि कानूनों को उन्होंने ही सबसे पहले वापस लेने की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमाज विवाद में बिहार के एक बीजेपी विधायक भी कूद पड़े हैं और विधायक हरि भूषण ठाकुर ने बिहार में भी खुले में नमाज बंद करने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ठीक है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि मंदिर के नाम पर देश में फिर से तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है। मुंबई में कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने कहा है कि बीजेपी के सांसद का यह कहना है और 2 काम करने हैं, मतलब मंदिर के नाम पर फिर से विवाद पैदा किया जा रहा है। अब 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी की अहम बैठक लखनऊ में हुई और पार्टी मुख्यालय पर आज अखिलेश यादव ने सभी जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों के साथ मंथन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं को फीता काटने की आदत है और ये नाम और रंग बदलने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने नेताओं के साथ बूथ स्तर पर पार्टी की रणनीति पर बड़ी चर्चा की है। नहीं रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर मेरठ से खबर है। मेरठ में आज भाजपा द्वारा 14 जिलों के 25,000 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित उन्होंने किया। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने 370 और 3 तलाक को खत्म किया है, वहीं किसानों की बात मानकर कानून को वापस ले लिया। अब 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी और जानकारी के मुताबिक टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा। माना यह भी जा रहा है कि पीएम और सीएम की मौजूदगी में छात्रों को गैजेट्स दिए जाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि 68 लाख छात्रों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा और अब तक 40 लाख ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना करा दिया है। 4 बजे की 15वीं बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान 100 बनाया। इस प्लान के तहत 100 सांसदों और मंत्रियों को अहम चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। 5 चुनावी राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए इन नेताओं को संसद के शीतकालीन सत्र में जाने से भी छूट दी गई है और इन सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव तक जिम्मेदारी संभालने वाले राज्यों में ही कैंप करना होगा, ये निर्देश दिए गए। एक और बड़ी खबर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अब तक एक नया मोर्चा बनाएंगे। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा कमजोर हो रहा है जिसके बाद ओवैसी ने यह फैसला लिया है। नए मोर्चे में ओवैसी छोटे दलों को शामिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी पर काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 17वीं बड़ी खबर। मुंबई में ओवैसी की रैली को परमिशन नहीं दी गई। कोरोना के चलते मुंबई में आज और कल धारा 144 लागू होने के चलते
चलते ओवैसी की रैली को परमिशन नहीं मिली है। ओवैसी आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुंबई में रैली करने वाले थे, लेकिन अब नहीं होगी। अब 18वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महान फुटबॉलर माराडोना की दुबई से चोरी हुई घड़ी असम से बरामद कर ली गई है और इस मामले की जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके दी है। शर्मा ने बताया कि दुबई पुलिस की सूचना के बाद असम पुलिस ने शिवसागर जिले से वाजिद हुसैन को गिरफ्तार कर उससे बेशकीमती घड़ी बरामद कर ली। आरोपी शख्स दुबई में काम किया करता था और इसी साल लौटा था। माराडोना की यह घड़ी हेरिटेज कलेक्शन का हिस्सा थी। आगे बढ़ते हैं 19वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू से यह बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के कठुआ में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। देर रात इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश रची जाती रही है, जिसे नाकाम किया गया था। 20वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। शहीद जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी माधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन आज हरिद्वार में गंगा नदी में किया गया और इस दौरान रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी मौजूद थी। बता दें कि सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी माधुलिका रावत का शुक्रवार को दिल्ली छावनी में अंतिम संस्कार किया गया। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। 21वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय सेना अकादमी में आज सादगी से हुआ पासिंग आउट परेड का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड निरीक्षण किया और कैडेट्स की सलामी ली और इस बार मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। इस कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत भी शामिल होने वाले थे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर राष्ट्रीय शोक के चलते लाइट एंड साउंड शो नहीं किया गया है। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की बिहार से खबर है बड़ी। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने में अब पंचायती राज विभाग सरकार की मदद करेगा और बिहार के सभी 8,471 पंचायतों में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि गांव में अपराध के साथ साथ शराब तस्करी की घटनाओं पर नजर रखी जा सके। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होते ही सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू भी हो गए हैं। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षा क्षेत्र में भारत को एक और सफलता। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाक ER का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाक ER 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकता है और वहीं ये 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। बांदीपोरा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। पुलिस ने जारी किया वीडियो में 2 आतंकी जवानों पर हमला करने के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लश्कर आतंकी ने AK-47 राइफल से पुलिस पर हमला किया था। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान को भेजी पहली चिकित्सा सहायता। भारत की चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज सुबह काबुल पहुंची है। भारत ने 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी हैं और इस खेप को काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधियों को सौंपा गया। अफगान राजदूत ने चिकित्सा सहायता को भारत के लिए भारत के लोगों की ओर से उपहार बताया है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा मामला। जिम्बाब्वे से आ रहा शख्स निकला ओमिक्रॉन संक्रमित। दिल्ली सरकार ने दी जानकारी। संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था। शख्स ने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली में अब कुल 2 ओमिक्रॉन के केस हैं। सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। 27वीं बड़ी खबर। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर आज होगी अहम बैठक। कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में नीति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, स्वास्थ्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और देश में बढ़ते मामलों को लेकर हो रहा है मंथन। बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चा संभव है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर अब बढ़ते हैं। मुंबई में धारा 144 लागू है। बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों को देखते हुए लिया गया है बड़ा फैसला। 11 और 12 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लागू रहेगी। 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और इस दौरान रैली पार्टियों को भी परमिशन नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में अब तक सामने आए 17 ओमिक्रॉन के मामले। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से ही खबर है। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 पर पहुंचा है और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 3 नए केस मुंबई में मिले हैं, जबकि 4 पिंपरी चिंचवड़ में मिले हैं। मुंबई में मिले मरीज तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। पिंपरी चिंचवड़ में मिले मरीज नाइजीरिया की 3 महिलाओं के संपर्क में आए थे। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के धारावी में ओमिक्रॉन केस मिलने से प्रशासन चिंतित है और तंजानिया से आए व्यक्ति मिला है पॉजिटिव। बीएमसी बढ़ाएगी कोरोना की टेस्टिंग। 20 लाख रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट का दिया है ऑर्डर। महाराष्ट्र में कोरोना के 695 नए मरीज मिले हैं और राज्य में पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब 4 बजे की 31वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और यह खबर गुजरात से है। गुजरात में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार का फैसला। राज्य में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 31 दिसंबर तक राज्य में नाइट कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए गए। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिली है। गुजरात में अब तक कुल 3 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 32वीं बड़ी खबर। अब देश में एक दिन में कोरोना के 7,992 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 393 लोगों की मौत हो गई है।
दिनों में सबसे कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। 93,277 पर पहुंचा है आंकड़ा और देश में एक दिन में 9,265 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 98.36% हो जाता है। कोरोना को हराने के लिए जारी है वैक्सीनेशन और देश में अब तक 131 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। भागलपुर के नवगछिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है। नवगछिया बाजार में एक एक करके 21 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ है। अवैध रिफिलिंग के दौरान एक गैस सिलेंडर में आग लगी और देखते देखते आसपास रखे सिलेंडर फट गए। आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू, पुलिस जांच में जुटी हुई है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की वजह से बढ़ा स्मॉग। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। दिल्ली की खराब हवा अभी और सताएगी। दिल्ली का AQI आज 300 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी घटी है और सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही है खासी परेशानी। 35वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। ये दिल्ली NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 111 फैक्ट्रियां कंस्ट्रक्शन साइट्स की गई हैं बंद। 228 फैक्ट्रियों को जारी किया गया नोटिस। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी भी दी है। अब जल्दी से आगे बढ़ते एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने दिल्ली का पारा गिरा दिया है। शाम और सुबह को ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठुठुन बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही है। रात का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की 37वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश से यह बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी में नहाने गए 5 छात्रों समेत शिक्षक की नदी में डूबने से मौत हो गई है। बड़ा हादसा हो गया है। हादसे से नदी के आसपास चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक 5 छात्र शिक्षक के साथ नदी में नहाने गए थे, लेकिन अचानक तेज बहाव के चलते छात्रों समेत शिक्षक भी नदी में डूबा है। 38वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ धाम का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन से पहले पूरे विश्वनाथ धाम को दुल्हन की तरह से सजाया गया। विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी। 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा एरिया में भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 39वीं बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय ट्रेनों में जल्द ही नजर आएंगी ट्रेन होस्टेस। प्रीमियम ट्रेनों में रेलवे ट्रेन होस्टेस की सुविधा शुरू करेगा। ट्रेन होस्टेस यात्रियों को खाना परोसने से लेकर दूसरी शिकायतों का भी ध्यान रखेंगी। ट्रेन होस्टेस वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में दिखाई देंगी। राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेनों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं 4 बजे की 40वीं बड़ी खबर। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकाने वाले ने चिट्ठी लिखकर धमकी दी है। चिट्ठी मराठी में लिखी हुई है। चिट्ठी में किशोरी पेडनेकर के परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। किशोरी पेडनेकर को पिछले साल भी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया था। तो यह है आज की 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।